सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आपके फर्स्ट इकाई का दूसरा पाठ, और उस दूसरा पाठ का नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता में हम शक्ति को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। क्या रही है? शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां नियम उपनियम बनाए जाते हैं, कर्तव्य और अधिकारों का आवंटन किया जाता है। इन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। इन सबको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां लोगों के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक चीज और देखी थी, लेकिन हम शक्ति की परिभाषा, शक्ति क्या है, इन सब में एक रूपता नहीं है। शक्ति कहां से प्राप्त की जाती है, शक्ति की प्रकृति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इन सब में एक रूपता नहीं है, विद्वानों में इन सब में एक रूपता नहीं है। यदि हम भारतीय चिंतन, प्राचीन भारतीय चिंतन की बात करते हैं, तो मनु, कोटेल, शुक्र और भारद्वाज जैसे विद्वान रहे हैं, जिन्होंने शक्ति के बारे में विविध पक्षों पर अपना फोकस किया है, प्रकाश डाला है। इसी तरीके से यूरोपियन चिंतन की हम बात करते हैं, यूरोपियन चिंतन की यदि हम बात करते हैं, तो मैकाइवली पहले ऐसे शक्तिवादी विचारक रहे हैं जिन्होंने शक्ति के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। इनके अलावा जो कैटलिन है, उसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हुए परिभाषित किया कि राजनीति प्रतियोगिता का वह क्षेत्र होता है जहां शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, मनुष्य के बीच क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। इसी तरीके से जो हमारे लास्वेल है, उसने अपनी बुक्का नामी कौन कब कैसे प्राप्त करता है रख दिया गया। और मैकाइवर ने की बुक का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट में ये परिभाषित किया शक्ति को, कि शक्ति वह है जो संबंधों को अपने अनुसार प्रभावित करती है और आज्ञा पालन करवाती है। तो आज हम उसी के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा आज क्या पढ़ेंगे? विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई शक्ति की परिभाषाएं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे कि भाई विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई शक्ति की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से शक्ति को परिभाषित किया, जिसमें सबसे पहले आता है मैकाइवर। कौन आता है? मैकाइवर। और मैकाइवर ने क्या लिखेंगे? मैकाइवर के अनुसार। और इसने किसमें दिए? इनकी बुक का नाम है, पुस्तक है
द वेव ऑफ गवर्नमेंट, इसमें परिभाषित किया है। किसकी बुक है ये? किसकी है? द वेव ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की। तो इसने शक्ति को परिभाषित करते हुए अपनी बुक में लिखा है, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत, यह किसी भी संबंध, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत, किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, ऐसी क्षमता है। क्या लिखा? ये किसी भी संबंध, यह किसी भी संबंध, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत, यह किसी भी संबंध के, किसी भी संबंध के अंतर्गत, किसी भी संबंध के अंतर्गत किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है। क्या कहा? ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों के से काम लिया जाता है। ऐसी अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों, ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों, ऐसी क्षमता है जिसमें ऐसी क्षमता है ऐसी क्षमता है जिसमें जिसमें दूसरों, ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, लिया जाता है। यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है, या आज्ञा पालन कराया जाता है, या आज्ञा पालन कराया जाता है। ऐसी क्षमता है, किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिससे कोई काम कराया जाता है, काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। तो ये हुई, देखिए, द वेव ऑफ गवर्नमेंट किसकी बुक है? मैकाइवर की बुक है। इसमें शक्ति को परिभाषित करते हुए मैकाइवर ने लिखा कि ये ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत दूसरों से क्या लिया जाता है? काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाई जाती है। जो मैंने यहां लिख दिया है, ये लिख दिया, देखो, ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है। शक्ति के बारे में मैकाइवर के अनुसार जो है परिभाषा, जिसने द वेव ऑफ गवर्नमेंट में ये अपनी परिभाषित करती है, कहा कि ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों के से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाई जाती है। किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता होती है जिसमें दूसरों से
से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाई जाती है, ये कहता है मैकाइवर। अब अगली जो परिभाषा है वो है ऑर्गेन्स्की के अनुसार। किसके अनुसार? आर्गेन्स्की। आर्गेन्स्की ये दूसरा विद्वान है। आर्गेन्स्की के अनुसार, आर्गेन्स्की के अनुसार। तो भाई देखो, आर्गेन्स्की कहता है शक्ति दूसरे के आचरण को, शक्ति दूसरे के आचरण, शक्ति दूसरे के आचरण को, दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने लक्ष्यों के, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने, अपने अनुसार प्रभावित करने की, अपने दूसरे के लक्ष्यों को, दूसरे के आचरण को, दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। क्या है? ऑर्गेन्स्की ने परिभाषा दी। यदि आपसे पूछे कि ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति की परिभाषा क्या होगी, तो आप बताओगे कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ये ऑर्गेन्स्की के द्वारा दी गई परिभाषा थी। जबकि मैकाइवर ने क्या परिभाषा दी? मैकाइवर ने परिभाषा दी किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, आज्ञा पालन करवाई जाती है, और इसमें शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। अगली परिभाषा जो आती है वो आती है रॉबर्ट बास्टेंड के अनुसार। रॉबर्ट बास्टेंड के अनुसार। किसके अनुसार? रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार। तो देखिए, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। क्या लिखा है इसने? शक्ति बल प्रयोग, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ठीक है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अब देखिए, इन विद्वानों के द्वारा शक्ति को परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा? ऑर्गेन्स्की के द्वारा, रॉबर्ट बायरस्टेड के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा। इन सभी ने शक्ति को परिभाषित किया है। और यदि हम वर्तमान की बात करें कि शक्ति की परिभाषा ये संकेत देती है, जिसके पास शक्ति व दूसरे के कार्यों और व्यवहारों एवं विचारों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, वहीं दूसरे
और समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपना समाज के लिए, अपने लिए समाज के लिए कुछ कार्य करता है तब इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। तो देखिए एक बार फिर देख लें, मैकाइवर ने कहा कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरे के आचरण को ये दूसरे से काम लिया जाता है। कैसी है? मैकाइवर के अनुसार यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरे के से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाई जाती है। ये हुई मैकाइवर की। ऑर्गेन्स्की कहता है शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे के, ऑर्गेन्स्की क्या कहता है? शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है शक्ति। ये कौन कह रहा है? ऑर्गेन्स्की। रॉबर्ट बायरसेट जो है, रॉबर्ट बायरसेट के अनुसार वो कहता है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। तो हम इन सभी परिभाषाओं से ये होता है कि जिसके पास शक्ति होती है वो अपने अनुसार लोगों से काम करवा सकता है, अपने अनुसार अनुकूल विचारों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में यदि शक्ति को देखा जाए तो शक्ति है कुछ करने, समाज के लिए कुछ करने की या स्वयं के लिए कुछ करने को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने किसको पढ़ा? शक्ति को पढ़ा। क्योंकि शक्ति क्या है? शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र होता है जहां लोगों के लिए क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। लोगों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये तो फैक्ट है कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो मनु, कोटेल, शुक्र ने प्राचीन चिंतन में शक्ति के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। अब बात ये आती है कि शक्ति की प्रकृति क्या है, शक्ति का समाज में शक्ति का स्रोत क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में। तो यहां आज हमने किसको पढ़ा? विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई शक्ति की परिभाषा को देखा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से शक्ति को परिभाषित किया है। ठीक है, अब देखिए एक बार इसका क्या ले लें, शॉर्ट स्केल ले लें, उसके बाद मिटा देंगे। विभिन्न विद्वानों ने के द्वारा मैंने लिखा है विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई शक्ति की परिभाषाएं। क्या लिखा है? विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई शक्ति की परिभाषाएं। तो आप क्या करें? इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। क्या ले लें? उसके बाद मिटा दिया जाएगा। अगला आता है शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। देखिए, शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति प्रसन्न होती है, छिपी हुई होती है, जबकि बल प्रकट होता है। ठीक है, उदाहरण दिया कि
अध्यापक के पास छात्र को दंडित करने की शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति बल में जब प्रयोग बदलेगी तब वास्तविक रूप से उसका प्रयोग अध्यापक करेगा। पुलिस के बाद भी पुलिस वाला भी उदाहरण दिया है इन्होंने कि पुलिस के पास शक्ति होती है, लेकिन जब वो किसी मुर्गी को पिटाई करता है तब वो बल में आ जाती है। तो ये कहेंगे शक्ति और बल में अंतर, प्रभाव बाद में पढ़ेंगे, पहले शक्ति और बल में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। तो देखो, शक्ति और बल में अंतर क्या पढ़ेंगे? शक्ति और बल में अंतर। शक्ति और बल में अंतर, देखो दोनों को सामान्य रूप से एक समझा जाता है, लेकिन शक्ति और बल में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों में अंतर होता है। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति प्रसन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न का मतलब है छिपी हुई। शक्ति प्रच्छन्न बल है। शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति। और शक्ति प्रच्छन्न बल है, जबकि बल प्रकट शक्ति होता है। ठीक है, पहला अंतर क्या है? शक्ति प्रच्छन्न बल है जबकि बल प्रकट शक्ति होता है। ठीक है, या ये कहें कि शक्ति प्रच्छन्न छिपी हुई होती है जबकि बल प्रकट होता है। पहला अंतर हो गया। शक्ति छिपी हुई होती है जबकि बल प्रकट होता है। शक्ति अप्रकट तत्व है। नंबर 2, शक्ति प्रकट तत्व। शक्ति प्रकट तत्व है। सॉरी, उल्टा हो गया। शक्ति प्रकट तत्व है जबकि बल प्रकट तत्व है। ठीक है, शक्ति क्या है? अप्रकट तत्व है जबकि बल प्रकट तत्व है। तो ये हुए अंतर। देखिए, शक्ति और बल में अंतर क्या होता है? यदि आपसे पूछे शक्ति और बल में अंतर, वैसे दोनों को सामान्य रूप से एक समझा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर मिलता है। शक्ति प्रच्छन्न बल है जबकि बल प्रकट शक्ति है। शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल है जबकि बल प्रकट शक्ति है। शक्ति अप्रकट तत्व है जबकि बल प्रकट तत्व होता है। यहां आपको उदाहरण दिया कि पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की क्षमता शक्ति होती है। पुलिस के पास क्या होती है? अपराधी को दंडित करने की शक्ति होती है।
चाहे वो आर्थिक दंड हो चाहे शारीरिक दंड हो, लेकिन वो बल में जब प्रकट होगी जब वास्तविक रूप से उसे दंडित किया जाएगा। इसी तरीके से कहा है कि अध्यापक के पास छात्र को दंडित करने की शक्ति होती है, लेकिन वो वास्तविक रूप में बल में प्रकट तब होगा जब वास्तविक रूप से छात्र को दंडित अध्यापक करेगा। तो इस तरीके से आज हमने किस में अंतर देखा, शक्ति और बल में अंतर देखा। कल हम शक्ति और प्रभाव में अंतर देखेंगे, क्योंकि वहां हमने देखा कि बल और प्रभाव में अंतर। बल कैसा हो सकता है, बल व्यक्ति को बल के द्वारा क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। दमनात्मक हो सकता है, बल दमनात्मक होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।